अक्सर क्लास 12th में बच्चों को हमेशा डाउट रहता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि जो डोमेन और रेंज क्या चीज है, किस तरह से इनको यहाँ पर रखा गया है। तो आइए आज इस डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। हमने 11th क्लास में फंक्शन पढ़ा था, उसमें देखा था कि अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो फंक्शन नहीं होता। तो यहां पर हमने क्या बोला, अ फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? ऐसे फंक्शन जो वन वन होते हैं एंड ऑन टू होते हैं। तो हम चेक करते हैं कि जितने भी जो फंक्शन है साइन कॉस टेन, ये सारे बाइजेक्टिव हैं या फिर नहीं। तो हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब मान लेते हैं हम एक्स की वैल्यू रखते हैं 0, तो साइन 0 कितना होता है हमारे पास? 0। अब लेते हैं हम साइन 180, ये भी क्या होता है? 0। यहां तो वैल्यू रिपीट हो गई और इसमें साफ साफ लिखा है अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज बाइजेक्टिव, यानी कि ये फंक्शन कैसा? वन वन, यानी कि एक ही इमेज बनेगी किसी भी डोमेन की। वैल्यू एक रखेंगे तो एक ही आएगी, लेकिन यहां तो रिपीट हो रही है। तो फिर ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन कैसे हो सकता है? तो थोड़ा ग्राफ को समझते हैं। साइन एक्स का ग्राफ है, यहां पर ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं जो वैल्यू यहां पर आएगी पुट करने पर, वही वैल्यू यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, एक बाउंड्री डिसाइड कर दी कि -π/2 से +π/2 तक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। और जब ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में ये फंक्शन कैसा हो सकता है? इनवर्स। तो डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने π/2 रखा तो कितना आएगा? 1। जो निकल के आता है वो क्या है? रेंज। पर फंक्शन कैसा हम पढ़ रहे हैं? इनवर्सिबल। इसका मतलब जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। आने में आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।